47, 20th June, before independence, Dr. Shama Prasad Mukherjee led the motion that हम लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगा, हम लोग भारत के साथ रहेगा। इसलिए बंगाली हिंदू का होमलैंड है पश्चिम बंगाल। 58 दिन हमारा लॉ मेकिंग बॉडी का जो मेंबर था सब हिंदू लोग, ये लोग भारत भुक्ति का पक्ष में दिया वोट, और 21 मुसलमान लॉ मेकिंग बॉडी का मेंबर पाकिस्तान का पक्ष में वोट डाला था। इसलिए इसको हटाने का किसी का क्षमता के अंदर नहीं आती है। हर साल 20 जून हर बंगाली अच्छे तरीके से मनाता है, इस बार भी पूरा प्रदेश में मनाया जाएगा। और बीजेपी एमएलए विल ऑफर रेस्पेक्ट विथ फ्लावर्स। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टैचू में सुबह प्रोग्राम होगा 11 बजे, और शाम को मेरा बासवानसोल में एक बड़ा कार्यक्रम है। ये पूरा प्रदेश में बहुत बड़ा तरीके से होगा, और ममता बनर्जी पूरा बंगाली समाज का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो एक खास समुदाय का रिप्रेजेंटेटिव है। उनकी पार्टी को 2,75,00,000 वोट मिला, उनका खिलाफ 2,33,27,000 वोट बीजेपी को भी मिला। शी गॉट 46% वोट अगेंस्ट हर पार्टी एंड हर सरकार 54% उनके खिलाफ वोट दिया है। इसलिए ममता बनर्जी मीन्स पूरा बंगाली समाज नहीं है। वो क्या बोलेगा अपने एजेंडा में, तुष्टिकरण भ्रष्टाचार की अपने एजेंडा को या इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका साथ बंगाली का कोई रिलेशन नहीं है। दादा, आपके लड्डू बांटने पर तृणमूल कांग्रेस ने सवाल उठाया और कहा कि सरकास्टिकली कुणाल घोष ने यह बताया कि राजा शेखर मंथा जो उस डिवीजन बेंच के पार्ट थे, उनके प्रोटेक्शन में आप राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसा इंटरिम ऑर्डर आना बहुत। मैं उनका बात का कोई टिप्पणी नहीं करता। बहुत बड़ा लीडर है, इंटरनेशनल फेस है। ओबीसी के इंटरिम ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि तृणमूल की तरफ से बताया जाए तो इंटरिम ये इंटरिम ऑर्डर तो है, लेकिन जो मुहिम शुरू किया ममता, उसको रोक लगा दिया ना, अंकुश लगा दिया। 76 मुस्लिम इलीगली अपने वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए, ये हिंदू का जीत है। इंटरिम जीत हुआ है, अगले दिन भी कानूनी लड़ाई और जमीनी लड़ाई में बीजेपी 17% जो हिंदू ओबीसी है, और खास करके हिंदू को जिस तरीके से डिप्राइव कर रहा है, एससी को डिप्राइव कर रहा है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन को डिप्राइव कर रहा है, सबको डिप्राइव कर रहा है। हिंदू समाज खतरे में है बंगाल में। इसलिए हम लोग ओबीसी हिंदू का साथ है। कानूनी लड़ाई भी होगा, जमीनी लड़ाई भी होगा, विधानसभा का अंदर भी होगा, विधानसभा का बाहर भी होगा। आज बीजेपी का ओबीसी मोर्चा ने वहाँ बड़ा धरना प्रदर्शन 12 बजे से 5 बजे से लिया। बीजेपी की ओर से स्टेट में एक यूनिट भी फॉर्मेशन कर दिया, टीम ओबीसी को लेकर। हम लोग दार्जिलिंग से दीघा, कोचबिहार से काकद्वीप तक पूरा अगले 3 महीना कैंपेनिंग में रहूंगा, ग्राउंड में रहूंगा, जमीन में रहूंगा। ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर के ममता बनर्जी ने कहा कि अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी जो 5 क्वेश्चन रेज किया गया है पहलगाम अटैक को लेके, कितना टेररिस्ट पकड़ा गया, उसका पार्टी कंप्लीटली एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहा है। जमीन में रहूंगा। ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर के ममता बनर्जी ने कहा कि अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी जो 5 क्वेश्चन रेज किया गया है पहलगाम अटैक को लेके, कितना टेररिस्ट पकड़ा गया, उसका पार्टी कंप्लीटली एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का फॉरेन टूर लेकर जिस तरीके से टिप्पणी आया, अमित शाह जी को पर्सनल अटैक करते हुए बताया ही इज द ओरिजिनल प्राइम मिनिस्टर,
जिस तरीके से आज के पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने अटैक किया ना, ये देश की कॉन्स्टिट्यूशन का, देश की डेमोक्रेसी का और पूरा देश को अटैक कर किया है। और अहमदाबाद को लेकर उनका ज़्यादा बोलने का कोई जरूरत नहीं है। उसको कुछ जानकारी चाहिए तो सिविल एविएशन मिनिस्टर का पास वो बात कर सकता है, खत लिख सकता है। लेकिन वो जो कर रहा है, इसमें जो पेनफुल सिचुएशन अभी भी चल रहा है, शोक की महल पूरा देश में, इसके ऊपर सीधा सीधा आघात है। इसको राजनीति से ऊपर उठ के ये सब विषय बाद में टिप्पणी करना चाहिए, वो करने दीजिए। और 8 महीना बाकी है, बंगाल का जनता तैयार हो गया है, खास करके हिंदू जनता तैयार हो गया है। हमारी एक ही गुंजाइश है इलेक्शन कमीशन को, जहाँ हिंदू माइनॉरिटी है, आप प्रोटेक्शन का काम आपको करना ही चाहिए, नहीं तो हिंदू लोग को ये लोग वोट डालने नहीं देगा। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई होना चाहिए। और हमारी बीजेपी का बंगाल कार्यकर्ता राष्ट्रपति शासन के द्वारा पीछे से सरकार बनाने का जरूरत नहीं है। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस का रोल के खिलाफ, और खास करके एक समुदाय, तृणमूल का मुसलमान समुदाय, वो गुंडा समुदाय, मान तृणमूल का जो समुदाय है, तृणमूल का लोग, ये जो गुंडा लोग को पेट्रोनाइज कर रहा है, बॉबी हाकिम से शौकत मोल्ला से लेकर तृणमूल कांग्रेस का गुंडा लोग को खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। Sir, a question in the argument that was placed in the court yesterday, the AG has said that opposition did not oppose only in the assembly. Completely false. Completely false, fabricated. Chief Minister submitted the backward commission report on the floor of the House as a late. No scope of consideration or discussion. On 10th, after that, in presence of Chief Minister and Speaker, I, as a opposition leader, raised my voice. And on 11th, I sent a letter to the Speaker. Please arrange a day-long discussion under Rule 319. False statement given by the Honorable AG, Advocate Kishore Datta, in August court. My lawyer will. What is your experience going to the ground zero? The situation is horrible. Earlier, several times, I raised my voice that in West Bengal, the Hindus are not safe, especially where the population of Hindus below 50%. The jihadis, the anti-national force, with the help of Mamata Banerjee and her police, they tried to eliminate and evict all the Hindu families. They started their mission from Malda Muthabadi. After that, in Mushirabad, Dhuli and Shamsherganj, they brutally killed Haragobindo Das and Chandan Das. Now, they are trying to establish their mission in Maheshtola area adjacent to Calcutta. I visited the spot. I visited the place where Mata Tulasi Devi vandalized by the goons, and I offer a prayer in Shiv Mandir and visited the 3 houses of injured victim, and the huge number of Hindu people,
they came and met with me. I expressed my solidarity and I assured them I, along with my party BJP, always rendering their hands for their safety and security. मतलब ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि 25 जून को जो केंद्र सरकार की तरफ से संविधान हत्या दिवस पालन करने के लिए कहा है, उन्होंने कहा कि संविधान हत्या तो रोज बीजेपी कर रही है, स्टेट का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको जगहों पर रेगुलर। ममता बनर्जी का पास जानकारी नहीं है। हर साल द डेट ऑफ इमरजेंसी, इट्स अ ब्लैक डे। Every year BJP as well as India government observe this day. It's not new. We will observe in Bengal. हम लोग बंगाल में अच्छे तरीके से पालन करूँगा। यहाँ बहुत सारा आदमी है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान जेल के अंदर था, वो लोग को रिसेप्शन देने का काम और इमरजेंसी में क्या क्या हुआ था, किस तरीके से डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था, वो उजागर करने का काम हर राष्ट्रवादी कार्यकर्ता बंगाल में हर कोने में हर साल करता है। इस बार बहुत जोर से होगा। लेकिन ममता बनर्जी इस शब्द पर ही आपत्ति जता रही है कि संविधान हत्या क्यों कहा जा रहा है, संविधान हत्या दिवस क्यों उस दिन कहा जा रहा है? 1977 में संविधान को हत्या करके इमरजेंसी लागू हुआ था। उसकी संदर्भ में ये प्रोग्राम ये ठीक ही है, सही है। दादा, उन्होंने आज एक और बात उठाया है जिसमें बंगाल दिवस के बारे में वो बोल रही है कि स्टेट्स विल सेलिब्रेट 20 जून एज बंगाल दिवस। 20 जून को बंगाल दिवस मनाने के ऊपर बार बार बोल रही है। अरे खिलाफ बोल रहे हैं। खिलाफ बोल रहे हैं, हाँ सॉरी, खिलाफ बोल रहे हैं। 20 जून ओरिजिनली वेस्ट बंगाल डे। 1947 20 जून बिफोर इंडिपेंडेंट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेड द मोशन दैट हम लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगा, हम लोग भारत के साथ रहेगा। इसलिए बंगाली हिंदू